कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो नहीं 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 सुनना, बिल्कुल अपन तो चल दो, बस हो गया। हो राम जी, हो चलो। क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धेय श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर ये व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस
मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए ये व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनके श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुम? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अड़ी डटे रहे महाराज। यहां चरित्र करा है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा। हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर ये लोग दीवालों पे चढ़ कर कथा सुन रहे हैं। कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर। उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे। क्यों, कब चलेगी? एक गाड़ी कर लें क्या? चलें क्या? पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है। और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो। तुम शायद नहीं यहाँ पहुंचे हो। सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले। घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई क्या, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा। बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा, आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा भी ना मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया। भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते हैं, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय है। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए। बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए, तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो। मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया। अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया। अब की बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, अब की बार यम के दूत उनको लेने के लिए। बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, बड़े भयंकर। अब देखिए वो कहाँ देवता आए थे और कहाँ ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र है। सुनीता गोस्वामी मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जाता। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने